तेरी मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, सब बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस देखो सज्जनों, देखिए, एक बार कपड़ों का एग्जीबिशन लगा हुआ था और कई सारे लोग उस एग्जीबिशन में गए और अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहाँ 3 तरीके की रिप्ड जीन्स, वो जो फटी हुई जीन्स होती है ना, वो टंगी हुई हैं। एक का मूल्य था 3,000 रुपये, दूसरी का मूल्य था 8,000 रुपये और तीसरी जो थी वो लाखों में बिक रही थी। लोगों ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, ये तीनों दिख तो एक जैसी रही है, फिर तीसरी का मूल्य लाखों में क्यों है? दुकानदार ने कहा कि पहली जीन्स फलाने डिज़ाइनर ने बनाई है, दूसरी जीन्स फलाने डिज़ाइनर ने बनाई है और तीसरी जीन्स का डिज़ाइनर है शेर। शेर। तो लोग सोच में पड़ गए कि ये शेर किस डिज़ाइनर का नाम है। तो दुकानदार ने बताया कि ये वो डिज़ाइनर है जिसके पंजे के डिज़ाइन से डर कर हम उसके पास नहीं जाते। मैं बात कर रहा हूँ शेर यानी लायन की। देखो समझो, ये कहानी काल्पनिक नहीं, सत्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापान के एक चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने डेनिम जीन्स का गोला बनाया और उसे शेर के पिंजरे में फेंक दिया। फिर शेरों ने मिल करके उस जीन्स को अपने पंजे से खरोंच खरोंच कर उस पर अपने निशान बना दिए और लोगों ने उस लायन रिप्ड जीन्स को लाखों रुपए में खरीदा। ये कहानी सुनकर आप में से कई लोग आश्चर्यचकित हुए होंगे, कुछ को ये बात अजीब सी लग रही होगी और आप में से कुछ हंस भी रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिड़ियाघर के कर्मचारियों का ये तरीका अजीब हो सकता है, लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी। लायन रिप्ड जीन्स बेचकर जो पैसे उन्हें मिले उसे उन्होंने जानवरों की देखभाल में लगाया और ये बता दिया कि जब अलग सोच के साथ एक अच्छी नीयत जुड़ती है तो वो अक्सर चमत्कार होता है। आज हॉट सीट पर आने की एक अच्छी नीयत लिए हुए अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से यहाँ पर आ गए हैं 10 प्ले लॉन्ग खिलाड़ी। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मेरा नाम सौम्या सेठ है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं यहाँ आई क्योंकि केबीसी एक इमोशन है जो हर मिडिल क्लास फैमिली ने टीवी स्क्रीन के पीछे बैठ के देखा है। मेरा नाम अभिषेक चौरसिया है, मैं नालासोपारा महाराष्ट्र से हूँ। मैं प्ले अलॉन्ग खेल के अपने लिए घर लेना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दृष्टि भरत भाई दलसानिया है, मैं जामनगर गुजरात से आई हूँ और मैं यहाँ अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने और अपने खुद के पैसों से क्लिनिक खोलना चाहती हूँ, इसीलिए आई हूँ। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार गुप्ता है, मैं मुगल सराय उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा नाम प्रणति प्रियदर्शिनी है, मैं कटक उड़ीसा से हूँ। अगर मैं केबीसी प्ले अलॉन्ग से कुछ जीत के जाती हूँ तो फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे जाना चाहूँगी। मेरा नाम अभिषेक जैन है, मैं उत्तरपाड़ा हुगली से आया हूँ। मेरा नाम कविता गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ और केबीसी प्ले अलॉन्ग से जो प्राइज मनी मैं जीतूंगी उससे मैं अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहती हूँ बड़ा से। मेरा नाम जागृति शर्मा है, मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और केबीसी प्ले अलॉन्ग जीतकर मैं अपने पेरेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। मेरा नाम शुभांगी अशोक गुरव है, मैं सांगलिया महाराष्ट्र से आई हूँ। केबीसी प्ले अलॉन्ग के थ्रू मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। मैं सार्थक पांडा कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ। केबीसी प्ले अलॉन्ग में आने का मेरा मकसद है हमारे पूर्वजों की जो बेची गई जमीन है मैं उसे वापस खरीद के अपने पिताजी को भेंट स्वरूप प्रदान करना चाहता हूँ। और सभी को एक बार फिर कोटि कोटि प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत। बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की।
सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर प्रणाम और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ के पीले भाग को जर्दी कहा जाता है? द येलो पोर्शन ऑफ विच ऑफ दीज फूड आइटम्स इज कॉल्ड द योक? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए हल्दी, बी आम, सी कटहल या डी अंडा। ए टर्मरिक, बी मैंगो, सी जैक फ्रूट, डी एग। समय समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी, अंडा, एग। और डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? मृत्युंजय कुमार गुप्ता जी का 1.10 सेकंड। बधाई आपको। तो लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये है कि मृत्युंजय जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका प्रबंधन करने के लिए आमतौर पर एक पीआर एजेंसी को नियुक्त किया जाता है? A PR agency is usually hired to manage which of these? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A parcel receipt, B public relations, C position replacement या D potential recycle। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है B पब्लिक रिलेशंस। इसमें PR एजेंसी लगती है। अब देखते हैं B में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब सार्थक पंडा जी का 1.20 सेकंड्स। ऑलराइट, तालियां बज जाए इनके लिए। मृत्युंजय जी नंबर 1 स्थान पर थे और सार्थक जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। ऑलराइट, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2022 तक के संदर्भ में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री बीजू जनता दल से हैं? As of October 2022, the chief minister of which Indian state belongs to the बीजू जनता दल? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए असम यानी असम, बी उड़ीसा, सी बिहार या डी झारखंड। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है उड़ीसा, श्री नवीन पटनायक जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। बी में देखते हैं किन किन लोगों ने उत्तर दिया। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? मृत्युंजय कुमार जी का 0.97 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे सार्थक आगे थे। सार्थक जीत गए। मान्यवर थोड़ा सा जल पी लीजिए। थैंक यू सर। बहुत आशाएं लेकर के आप आज यहाँ आए हैं और बहुत बहुत बधाई। आपके साथ जो परिवार के सज्जन आए हैं वो भी इतने ही भावुक हो रही हैं। पत्नी है क्या वो आपकी? अच्छा अच्छा सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको। सर आप पहले ये स्थान तो ग्रहण कीजिए। मैडम आपको चाहिए क्या ये? एक, दो, तीन।
तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सार्थक पांडा जी। ये एक इंश्योरेंस कंपनी में रिस्क इंजीनियर हैं और कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सार्थक जी। शुक्रिया सर। और बहुत ज़ोर से आपका स्वागत यहाँ पर हुआ था। पत्नी जी भी भावुक हो गई, उनके आंसू हमने पुछवा दिए। क्या है सर कि महिलाओं की आंखों में जब आंसू आता है ना तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। और बड़ा मन करता है कि क्यों बेचारी रो रही हैं, क्यों वजह है, उनको पहुँच देना चाहिए। बट सर, ये खुशी के आंसू थे ये। और जैसे भी हो, आंसू नहीं बहने चाहिए। ऑलराइट, तो पत्नी जी को प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत है एक बार फिर। प्रणाम सर। आपका शुभ नाम? शुभ्रा पांडा सर। तो शुभ्रा जी, जोरदार तालियां बज जाए शुभ्रा जी के लिए। और सार्थक जी, कैसा लग रहा है आपको इस गर्म कुर्सी पर बैठ करके? सर, ये एक सपना सच होने से बिल्कुल भी कम नहीं है ये। क्यों? केबीसी में बहुत दिनों से खेल रहा था सर, बट कभी मेरा हो नहीं रहा था, तो मैंने बीच में हिम्मत ही हार गया मैं। बट सर, आज मेरी मम्मी जी यहाँ पे नहीं है सर, उन्होंने मुझे कांस्टेंट मोटिवेशन दिया, पुश करो, आप खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, जरूर पहुंचोगे कभी ना कभी। सर, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब हमको प्ले अलॉन्ग से कॉल जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया केबीसी में, आपको आना है, तो पहली चीज स्ट्राइक करती है कि ये फेक कॉल है। तो मेरे साथ भी सर वैसा ही हुआ। जब मुझे कॉल आई केबीसी से, मुझे भी लगा कि यार कोई मजाक कर रहा है। जब केबीसी से मुझे मेल आया कि आपका इंटरव्यू है ऑन सच डेट, तो मुझे भरोसा हो गया कि हाँ, अब मेरा सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम घर पे बैठे हुए थे सारे, पूरी फैमिली मुझे मदद कर रही थी प्रिपेयर करने में। सब माइथोलॉजी के क्वेश्चन पूछे थे मेरे पे, एक इधर से एक क्वेश्चन, एक इधर से क्वेश्चन। सो दे वर प्रिपेयरिंग मी फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जब मैं इंटरव्यू दे के आया तो मुझे लोग पूछने लगे, और कैसा रहा इंटरव्यू तुम्हारा? सर, मैं ब्लैंक था, मुझे एक भी क्वेश्चन याद नहीं था, मैंने क्या जवाब दिया इंटरव्यूअर को मुझे ये भी पता नहीं था, मैं कंप्लीटली ब्लैंक था। एक दिन सर अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी पत्नी जी को बताया कि बहुत दिन हो गए, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि गट फीलिंग है अंदर से कि आज केबीसी से मुझे कॉल आ जाएगा। तो बोली हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, आपने मेहनत किया, आना तो चाहिए। मैं बोला आज ही आएगा। बोलती आज मुझे नहीं लगता कि आज ये कॉल आएगा। सर, बिलीव मी और नॉट, आधे घंटे के अंदर मुझे केबीसी से कॉल आया। कॉल आ गया? वाह, क्या बात है। आधे घंटे के अंदर मैं इस मंच से पूरे देश को कहना चाहता हूं कि सपने सच होते हैं। अगर आप कोई भी चीज के पीछे शिद्दत से मेहनत करते हो तो आपको वो जरूर मिलेगी। इस चीज का उदाहरण मैं आज यहाँ पे हूँ, और मैं एक बहुत ही छोटे गांव से, ऐसा नहीं है कि छोटे गांव के लोग बड़े मंच पर नहीं आ सकते, मैं बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, बट स्टिल सर मैं आज यहाँ पे हूँ। ऑल क्रेडिट गोज टू प्ले अलॉन्ग, मेरी मम्मी जी और मेरी वाइफ। बहुत बहुत बधाई आपको, जितनी भी बातें आपने आज बताई हैं, आपके मुंह में घी शक्कर। शुक्रिया। ऑलराइट, चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको मालूम है, आप स्पॉटलाइट में हैं। आप हाँ जी सर। लाइफलाइन जो है ना 3, इस ओर बहुत ही जोर से ध्यान दीजिएगा। जी सर। ये है ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सार्थक जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, पत्नी जी का भी आशीर्वाद और माता जी का खास तौर से आशीर्वाद आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ चीनी की चाशनी में नहीं डुबोया जाता है? Which of the following food items is not usually soaked in sugar syrup? ऑप्शन सुनिए। ए गुलाब जामुन, बी रसगुल्ला, सी वड़ा या डी जलेबी। सर, गुलाब जामुन को भी हम चाशनी में डुबा के खाते हैं, रसगुल्ले को भी चाशनी में डुबा के खाते हैं, एंड जलेबी को भी डुबाया जाता है। सर, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वड़ा। तो क्या करें? श्योर हूँ सर मैं, आप ऑप्शन सी वड़ा को लॉक कर दीजिए। सी वड़ा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। मुंबई के रहने वाले जो हैं वो वड़ा पाव पे ही जीवित रहते हैं, है कि नहीं? और एक और जीव है जो वड़ा पाव पे जीवित रहता है। सर, वो जीव आपके सामने बैठा है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब, ये एक इमेज प्रश्न है। एक चित्रकार द्वारा रंग को मिलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले इस पतले बोर्ड को क्या कहा जाता है?
What is this thin board used by a painter to mix paints called? ये तस्वीर दिखाई जाए, ये देख लिया। हाँ जी सर। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने, ए पिगमेंट, बी चॉपिंग बोर्ड, सी थीम या डी पैलेट। पिगमेंट है, चॉपिंग बोर्ड है, थीम है या पैलेट है? सर वैसे इस प्रश्न का मुझे खास रुचि तो नहीं है इस फील्ड में, लेकिन मेरी पत्नी जी का इस प्रश्न के साथ एक खास अटैचमेंट है, तो सर इसका ऑप्शन होगा डी पैलेट। डी पैलेट को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पत्नी जी पेंटिंग वगैरह करते हैं क्या? सर उससे पहले मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो क्लास 4 में पेंटिंग में फेल हुआ था। अरे वाह। और मेरी पत्नी जी ऐसी हैं जो एक मतलब जानी मानी पेंटर है, उनके सर्कल्स में उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। ओहो। वो हर एक आर्ट फॉर्म में मतलब महारत हासिल है उन्हें। चैनल भी चलाती है जिसमें वो पेंटिंग के क्लासेस वगैरह, पेंटिंग के लेसन्स वगैरह शेयर करती हैं। मैं चाहूँगा कि अगर हम इनकी पेंटिंग्स दिखा सके सर आपको। है क्या हमारे पास? सर ये देखिए, ये इन्होंने बनाया है। ये पेंट किया है या फोटो लिया है? सर ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग है? यस। जाए सही बोल रहे हैं आप। नहीं सर ये पेंटिंग है। नहीं सर, मैंने अपने हाथों से बनाया। ये स्केचिंग है सर, इसको स्केचिंग कहते हैं। पेंसिल से बनाया सर मैंने इसे। ये एक पेंसिल से बनाया है। इस आर्ट फॉर्म को सर कहते हैं हाइपर रियलिज्म। हाइपर रियलिज्म। ये इनका फोटे है, हाइपर रियलिज्म इनका फोटे है। और एक तस्वीर सर ये देखिए। अरे बाप रे, ये दुर्गा माँ की छवि है। ये माँ काली की प्रतिमा है सर। माँ काली, हाँ। ये सब आप पेंट करती हैं? यस सर। ये बहुत ही अद्भुत कला है आपकी। धन्यवाद सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सर। एक आध पेंटिंग हमको भी दे दीजिएगा बना करके। जी सर, आपके लिए बनाया मैंने स्पेशल अरे पेंटिंग। तोबा, ये भी है सर। ये लगता नहीं कि ये मतलब पेंटेड है, लगता है कि ये प्रिंट आउट है। हाँ बिल्कुल, हमको आप तो देखिए लगा कि जैसे लग रहा है कि शहद टपक रहा है चेहरे से, बट ये सारा सब कुछ हमको लगा कि बना रहे थे, चेहरा ऊपर से शहद गिर गया। बट ये सब कुछ सर एक पेंसिल का करामात है। मुझे भी बिलीव नहीं होता था इनसे शादी से पहले, बट अब मुझे बिलीव हो गया कि हाँ सारा चीज पेंसिल का है। अद्भुत है ये। इनमें से अगर हम एक मांगे आपसे तो आप दे देंगे? सर आपके लिए इससे भी ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक पेंटिंग है। हम लोग सोचे थे कि अगर हॉट सीट पे हम लोग आने का मौका मिल जाता तो ऐसी एक क्या चीज़ दे आपको, ऐसी क्या भेंट दे जो अब तक शायद किसी ने आपको नहीं दिया होगा। एकदम यूनिक और एकदम कुछ हटके होना चाहिए। तो पूरा टाइम मैंने सोचने में लगाया कि ऐसा क्या दूं आपको। तो फिर सर मैंने बहुत सोच विचार करके आपके लिए एक भेंट बनाया है सर। मैं आपको सर वो देना चाहूँगी। अरे लाइए, हम देखना चाह रहे हैं। ये क्या है? ओहो, सर मैंने आपकी जितनी मूवीज़ है और मैंने आपकी जितने फिल्म के डायलॉग्स हैं इसमें सारे कुछ इसमें डाल दिए हैं। अरे ये तो बहुत अद्भुत भेंट है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद thank आपका। you so तालियों much, के sir. साथ इनका एक बार फिर अभिनंदन। आइए। सार्थक जी। हाँ जी सर। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द एक पोर्टेबल टच स्क्रीन कंप्यूटर और पत्ते में बेचे जाने वाली किसी दवा दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these words is common to a portable touch screen computer and a type of medicine usually sold in strips? A. Smartphone, B. Tablet, C. Capsule, D. Desktop. सर इस प्रश्न का सही जवाब है टैबलेट। टैबलेट एक फॉर्म है कंप्यूटर का और मेडिसिन स्ट्रिप में भी टैबलेट आती है। तो सर बी टैबलेट को लॉक किया जाए। बी टैबलेट पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने।
ऑलराइट सार्थक जी, आगे चलते जी हैं। सर। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए इसका मूल्य। ये एक इमेज प्रश्न है। ओके। इनमें से कौन सा फल आमतौर पर खाने से पहले छीला नहीं जाता है? Which of these fruits is usually not peeled before eating? और ये छवि देखिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। जितने विकल्प हैं वो सब नीचे लिखे हुए हैं। सर केला जो है उसे भी हम छील के खाते हैं। विकल्प सी जो है ऑरेंज, उसे भी हम छील के खाते हैं। विकल्प डी मैंगो, उसे भी हम छील के खाते हैं। तो सर बचता है चित्र विकल्प ए ग्रेप्स, अंगूर, जो हम ऐसे ही खाते हैं। तो सर ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, ग्रेप्स। इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगर कोई अंगूर भी छील कर खा रहा है तो उसके पास बिताने के लिए काफी समय है। ऑलराइट। सर आपको कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद है? सर ये जितने फल हैं सब पसंद हैं हमें। फिर भी कोई एक पसंदीदा तो होगा सर। सर क्या है कि एक से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, सब कुछ मिलना चाहिए। ऑलराइट, आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। जी सर। इनमें से कौन सा प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथ पारंपरिक रूप से कांडों में विभाजित है? कांड जो होते हैं ना, which of these ancient Hindu scriptures is traditionally divided into kandas या कांडों में विभाजित? ऑप्शन सुनिए। ए ऋग्वेद, बी महाभारत, सी वाल्मीकि रामायण या डी भगवद गीता। सर इसका उत्तर मुझे लगता है वाल्मीकि रामायण होना चाहिए। रामायण के अंदर बहुत सारे कांड है, सुंदर कांड है, किष्किंधा कांड है, जी। तो ऐसे बहुत सारे कांड है। तो सर ऑप्शन सी वाल्मीकि रामायण को लॉक किया जाए। सी वाल्मीकि रामायण, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया आपका, 10,000 जीत गया। सर वाल्मीकि रामायण जो है वो 7 कांडों में विभाजित है। ऑलराइट। हमने जब आपका जब हम परिचय दे रहे थे तो हमने देखा था कि रिस्क इंजीनियर इंश्योरेंस कंपनी के, तो ये क्या होता है और किस तरह का काम होता है सर आपका? ये रिस्क इंजीनियर पे बाद में आऊँगा। पहले मैं अपने इंजीनियरिंग की स्टोरी सुनाता हाँ। हूँ कि मैं एक इंजीनियर कैसे बना। सर मैं झारखंड जमशेदपुर के पास गालूडी नाम के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। सर मैं उस गाँव का पहला इंजीनियर था। ओह अच्छा। एंड मेरा छोटा भाई उस गांव का दूसरा इंजीनियर था। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी, जहाँ पे काम करना हर एक केमिकल इंजीनियर के लिए एक सपना होता है, मैं वहाँ पे काम किया इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद सर मैंने रिस्क इंजीनियरिंग ज्वाइन की। रिस्क जैसे नाम से ही लगता है कि रिस्क, जहाँ पे खतरा है वहाँ पे रिस्क इंजीनियर का रोल आता है। तो रिस्क इंजीनियर बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं सर। तो जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे खतरा होता है, हम जानते हैं। तो अगर कोई भी बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होती है जो बहुत सी चीज़ें बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, तो इसके लिए वो इंश्योरेंस लेते हैं अपने प्रीमाइसेस का। अब सर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने से पहले किस बेसिस पे हम उनको इंश्योर करें, तो इसके लिए मुझे भेजा जाता है। मैं अपने इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ जाके एक रिस्क असेसमेंट करता हूँ मैं और एक रेटिंग देता हूँ कि ये प्लांट कैसा है। बेस्ड ऑन रेटिंग एंड जो रिपोर्ट, इंश्योरेंस कंपनी से वो एक अंडरराइटर होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि हमको इन्हें इंश्योर करना है या नहीं करना है। वेदर टू एक्सेप्ट द रिस्क और रिजेक्ट द रिस्क, वो डिपेंड करता है मेरे रिपोर्ट पे और मेरे स्कोरिंग पे। जी जी जी। तो ये प्रोफाइल जो है सर, ये है रिस्क इंजीनियर। बहुत अच्छी बात। और इस काम में आपको काफी अपना दिमाग लगाना पड़ता होगा कि कैसे असेस किया जाए, कौन सी कंपनी है, क्या हो सकता है इसके साथ। बिल्कुल सर। क्योंकि आपके ही अनुमान पर जा करके वो इंश्योरेंस होता है। बिल्कुल। ऑलराइट भाई साहब, चलिए खेल को बढ़ाते हैं अब आगे। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसका मूल्य। ओके। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 में किस अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which actor was conferred with the Dada Saheb Phalke Award in September 2022? ऑप्शंस देखिए। ए हेमा मालिनी, बी आशा पारेख, सी शबाना आजमी या डी शर्मिला टैगोर।
सर इस प्रश्न का उत्तर मैंने कल रात में ही पढ़ा था जब मैं हॉट सीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था अपने होटल में। सर प्लीज लॉक बी आशा पारेख जी। बी आशा पारेख जी, ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। आशा पारेख जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये सम्मान दिया गया। उन्होंने कई क्लासिक फिल्मों में जैसे कि तीसरी मंजिल है, कटी पतंग, महल आदि में अभिनय किया है। बहुत ही मेरा भी सौभाग्य रहा है उनके साथ काम करने का। ओके, अब आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 40,000 रुपये। 7वां प्रश्न 40,000 रुपये। सार्थक जी ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत में नहीं स्थित है? Which of these international cricket stadiums is not located in India? ऑप्शन सुनिए। A. ईडन गार्डन्स, B. ग्रीन पार्क, C. रोज बोल या D. ब्रेबॉन। सर ए ईडन गार्डन कोलकाता में है, बी ग्रीन पार्क कानपुर में है, ब्रेबॉन स्टेडियम मुंबई में है। तो बच गया सर ऑप्शन सी रोज बॉल। ईडन गार्डन कोलकाता में है, ग्रीन पार्क कानपुर, ब्रेबॉन मुंबई। बचता है सी रोज बॉल। सर मैं सी रोज बॉल के साथ जाना चाहूँगा। प्लीज लॉक ऑप्शन सी रोज बॉल। सी पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं? अब कोशिश करता हूं उसे फॉलो करने की। सर वो पाकिस्तान वाला मैच आपने देखा? अरे सर क्या बताएं आपको, ऐसा खेला हमने देखा ही नहीं कभी। अद्भुत खेल था सर, क्या बढ़िया खेल खेला है हमारी टीम ने। विराट जी ने तो बहुत ही अच्छा खेल खेला, लेकिन बाद में जाकर के जितने भी खिलाड़ी थे सब ने अपना योगदान दिया, बहुत बढ़िया, चाहे वो बॉलर रहे हों चाहे बैट्समैन रहे। और अश्विन जी ने जो बॉल छोड़ दी थी ना वाइड, अरे कमाल हो गया वो तो एकदम। रन भी मिल गया और एक गेंद खेलने को और मिल गई। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। रेडी? जी सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कौन सा धातु जिसका परमाणु क्रमांक 13 है पृथ्वी की बाहरी परत या क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? Which element whose atomic number is 13 is the most abundant metal in the Earth's crust? ऑप्शन सुनिए। A. मैग्नीशियम, B. एल्यूमिनियम, C. आयरन या D. कैल्शियम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा या कैल्शियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। 13। सर 13 एज पर पीरियोडिक टेबल आता है एल्यूमिनियम नंबर का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो सर मैं ऑप्शन बी एल्यूमिनियम को लॉक करना चाहूंगा। बी एल्यूमिनियम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। भाई साहब ये नीचे क्या गिन रहे थे आप? सर जब हम केमिस्ट्री क्लासेस में जाते थे तो हमको टीचर बोलते थे कि कल तुम अप टू 20 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के हैं एटॉमिक नंबर है वो याद करके आना। तो तब हमने रटा था ये क्लास 8 में, अभी तक याद है सर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज 13। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, और खास तौर से वो ज्ञान जो बचपन में सिखाया जाता है। पहली बार देखा हमने, एक बार फिर से करके दिखाइए। 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। 13 हो गए। 13। ठीक है सर, समझ गए अब। एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल या धातु और पृथ्वी की सतह के अंदर
तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट या ये तत्व है। ऑलराइट, नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए। सार्थक जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव का अंतिम नाम क्या था, जिन्हें भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ फांसी दी गई थी? What was the last name of the freedom fighter Sukhdev, who was hanged with Bhagat Singh and शिवराम राजगुरु? और विकल्प जो हैं वो ये रहे आपके सामने। ए सिंह, बी डोगरा, सी थापड़ या डी गोयल। सुखदेव सिंह लग रहा है सर मुझे, सुखदेव सिंह, मैं श्योर नहीं हूँ सर। ऑडियंस फुल लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सार्थक जी, ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए और आपका समय शुरू होता है अब। थापर सी को सबसे ज्यादा 63% दिया है। क्या करेंगे भाई साहब? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। सर ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। सी थापड़ पे ताला लगाया जाए। कुछ बड़े निराश चेहरे हैं, कुछ बहुत हंसते हुए चेहरे हैं। जो हंसते हुए चेहरे हैं उनकी बात सही निकली, बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू। सुखदेव थापर का जन्म पंजाब में उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष भगत सिंह का जन्म हुआ था। ओके। सुखदेव थापर उनका नाम था। और अब इनके सामने आने वाला है 10वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। अब इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा सार्थक जी, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2022 में उल्फ क्रिस्टसन इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री बने? उल्फ क्रिस्टसन became the prime minister of which of these countries in October 2022? ऑप्शन सुनिए। ए हंगरी, बी स्वीडन, सी डेनमार्क या डी कनाडा। सर मुझे इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं। मैं लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए। कौन सी लीजिएगा? एक 50-50 है, एक है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। मैं चाहता हूँ कि वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और 3 नाम आपने दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। ये हैं स्मारक पांडा, इंद्रजीत पांडा और रुपेश रथ। क्या लगता है आपको इनमें से किसके पास इसका सही उत्तर होगा? सर इंद्रजीत पांडा को फोन लगाया जाए। इंद्रजीत पांडा जी को फोन लगाया जाए। ओके, ये कौन है? सर ये मेरे कजन भाई हैं। कजन ब्रदर हैं ये आपके? अरुणाचल प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क जॉब कार्यरत हैं। ओके, ऑलराइट। इंद्रजीत जी प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। लगता है सर उधर बहुत ठंड पड़ रही है। ओके, इंद्रजीत जी, आपके भाई साहब जो हैं सार्थक, ये हॉट सीट पर आ गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो इनकी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे वो, और इसके 4 ऑप्शन देंगे, ABCD। आपको बताना होगा सही क्या है। 45 सेकंड मिलेंगे केवल आपको। तो अगली आवाज होगी सार्थक की, वो अभी एक प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। सार्थक जी, आपका समय शुरू होता है। Ulf Kristersson became the prime minister of which of these countries in October 2022? अक्टूबर 2022 में उल्फ क्रिस्टनसन किस देश के प्रधानमंत्री बने?
ऑप्शन ए हंगरी, बी स्वीडन, सी डेनमार्क, डी कॅनडा. दादा यार यांचं तो कॅनडा होबे की नाही কিন্তু আমি শিওর নাই এটা মানে वर्ष एक समज नाही পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ আমি আমাকে কোনো নর্ডিক কান্ট্রি লাগছে স্वीडन नहीं तो डेनमार्क स्वीडन और डेनमार्क स्वीडन एंड डेनमार्क. सर और एक लाइफ लाइन लूंगा. शांत हो जाइए. एक और भाई साहब आ गए हैं और केवल उनका पेट दिखाई दे रहा है. भाग गए. उन्होंने कहा स्वीडन या तो डेनमार्क. राइट. एक और लाइफलाइन लेंगे आप, वो है 50-50 लाइफलाइन. हाँ, ठीक है. ठीक. इसको अंकित कर दिया जाए. 50-50 को अंकित कीजिए. हाँ. और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए. ओके सर, मैं ऑप्शन बी स्वीडन के साथ जाना चाहूंगा. ओके, क्या करें? ऑप्शन बी स्वीडन को लॉक किया जाए सर. बी पे ताला लगाया जाए. अरे बाप रे बाप, क्या कर दिया है आपने. और आपके भाई साहब ने न जाने क्या बोल दिया. स्वीडन डेनमार्क. मान्यवर, अगर आप कनाडा बोलते तो गलत हो जाते. स्वीडन सही जवाब. थैंक यू वेरी मच. भाई साहब, वो पेट वाले भाई साहब आना चाह रहे थे. हाँ सर. उनको आने दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है. कौन है वो? बहुत बेताब से आप मिलने की. सर मेरे ब्रांच मैनेजर है वो. ब्रांच मैनेजर है. सर थोड़ा आप मिलना चाहते. हाँ सर. प्रणाम करता हूँ आपको. और 3-4 और आ गए हैं. ब्रांच मैनेजर जी, आपको प्रणाम करता हूं मैं. प्रणाम सर. प्रणाम. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ऑलराइट. थैंक यू. ऑलराइट सार्थक, 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं और एक चेक आ रहा है आपके नाम. तालियां बज जाए इनके लिए. ₹3,20,000 आपका चेक. ये जो 3,20 आपने अभी जीता है, ये क्या कीजिएगा इसका? सर मैं बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. तो उस वक्त पढ़ाई के लिए जो हमारे एंसेस्ट्रल पुरखों की जो जमीन थी वो हमें बेचनी पड़ी थी मेरे पिताजी को, तो दैट हम दोनों भाइयों का वो पढ़ाई को फंड कर सके. मैं वो जमीन आज से मतलब 10-12 साल पहले बेची थी, तो आज उसका कीमत जो है ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ चुका है. तो मैं चाहता हूँ कि सर ज़्यादा से ज़्यादा रकम जीत सकूँ यहाँ से और वो जमीन वापस खरीद के मैं पिताजी को दे सकूँ. वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी. कुछ चीज़ें बता दें आपको. एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है अब. यहाँ हमारा एक तिलिस्मी तिजोरी है. जैकपॉट प्रश्न 17वां प्रश्न जो कि 7.5 करोड़ का है, उसका द्वार खुल जाता है. और एक धन अमृत पड़ाव है जो अब की बार हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है. 15वां प्रश्न ये 75 लाख रुपए के, ये द्वार खुल गए हैं. ध्यान रहे कि आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई. 11वां प्रश्न जो है आपको दे सकता है 6,40,000 रुपए. खेलिएगा जरूर क्योंकि यहाँ आप लीस्ट रिस्क पे हैं. 6,40. 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किस दक्षिणी राजवंश के राजा की सेना ने महिपाल प्रथम पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया था और गंगा जल के साथ लौटे थे? The armies of the king of which southern dynasty invaded and defeated Mahipal I and returned with the water of Ganges? ऑप्शन सुनिए. ए चेरा, बी पांड्या, सी चोला या डी पल्लव. चोल, पल्लव, पांड्या या चेर? सर ऑप्शन डी पंड्या तो है नहीं, चोल और
पल्लव में मुझे डाउट है सर, चोल और पल्लव में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने जहाँ तक पढ़ा है सर, ये मुझे ऑप्शन सी चोल की ओर इंडिकेट कर रहा है। दक्षिणी राजवंश के राजा की सेना ने, कहाँ जा रहा है आपका दिमाग? सर मेरा मैंने जो भी पढ़ा है मुझे सर वो इंगित कर रहा है कि ऑप्शन सी चोल, पांड्या है नहीं, जी। पल्लव है नहीं, चेर का मुझे आइडिया नहीं है, बट सर एक इंट्यूशन आ रहा है कि चोल है। मैंने कहीं तो पढ़ा है चोल, दक्षिणी राजवंश के चोल राजा थे जिन्होंने महिपाल फर्स्ट पर आक्रमण किया था। लाइफलाइन भी सर कुछ है नहीं। हाँ, सर ये लीस्ट रिस्क क्वेश्चन है। लीस्ट रिस्क है, आप कुछ खोएंगे नहीं। सर मैं ऑप्शन सी चोल के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या किया जाए? सर ऑप्शन सी चोल को लॉक किया जाए। सी चोल पे ताला लगाया जाए। ये कहाँ पढ़ा था आपने भाई साहब? सर मैंने कहीं तो पढ़ा था ऑप्शन सी चोल, मतलब फैक्ट कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट मैंने पढ़ा था ये सी चोल। चोल। मतलब किसी इतिहास की किताब में पढ़ा था या कहाँ पढ़ा था आपने? सर ऑनलाइन पढ़ा था। ऑनलाइन? ऑनलाइन पे अक्सर जो है कई चीजें जो है वो सही नहीं होती हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही है। बधाई 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 आपको सार्थक जी। और ऐसा करने वाले राजा राजेंद्र चोल प्रथम थे, जो कि गंगईकोंडा चोलन के नाम से प्रचलित हुए। और गंगा को क्योंकि लेके आए थे पानी वहां से, तो इसीलिए उनके नाम में भी गंगा शब्द आ गया। गंगईकोंडा चोलन के नाम से प्रचलित हुए। उन्होंने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम में एक अद्भुत मंदिर का निर्माण किया, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर भी स्थल बन गया है। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। सर एक प्रश्न मैं पहले पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए। सर मेरी वाइफ एक आर्टिस्ट है, आप भी एक आर्टिस्ट है, तो वो हमेशा मुझे एक चीज बोलते कि सारे आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, तो मैं जस्ट क्रॉस चेक करना चाहता कि आप भी वैसे ही क्या? सर वो कभी कोई भी काम समय पे नहीं करती है, कभी कोई भी काम नहीं करती। अगर आप उनको देख ले ड्राइंग करते हुए तो आपको लगेगा कि सारा दुनिया ब्रह्मांड यहीं फैला हुआ है। यहाँ 3 पेंसिल, वहाँ 3 रबर, वहाँ चारकोल पाउडर, वहाँ पेपर। तो मैं बोलता हूँ तुम ऐसे क्यों करती हो, थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाओ, चीज़ों को उनकी जगह पर रख लो। बोलती है तुम नहीं समझोगे, तुमने आर्टिस्ट से शादी की ना, अगर तुम एक आर्टिस्ट होते तो समझ पाते। सारे आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं। सर आप भी ऐसे ही हैं क्या? सर ये बहुत ही पारिवारिक प्रश्न हो गया है, और हमारी पत्नी जी सुनेंगी तो बहुत प्रसन्न होंगी कि हमारी भी आदतें बिल्कुल ऐसे ही हैं। हमारा जो कमरा है जहां हम काम वाम करते हैं लिखन पढ़ित का, सर वो ऐसे ही है। 50 चीज़ें दिमाग में एक साथ चलती रहती हैं। अब कौन उसको ढूंढे जा करके, तो आसपास कुछ इधर रख दिया, कुछ इधर रख दिया, कुछ इधर रख दिया, और ऐसा है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े उसको प्राप्त करने के लिए। जी सर, मैं ठीक कह रहा हूँ सुब्रा जी कि नहीं? सर, जी सर। मैंने इनसे पूछा था कि अगर आप केवीसी में जाते हो ना, अगर हॉट सीट में बैठ जाते हो तो अमित जी से ये क्वेश्चन जरूर पूछना, वो भी क्योंकि ऐसे ही होंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई साहब कि घर में पत्नी जी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। हर एक चीज़, तकिया कहाँ होगा, गिलास कहाँ होगा, फूलदान कहाँ होगा, पर्दा कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। सर आप अगर मान लीजिए हमारे घर आए और किसी काउच पे बैठ गए, पीछे तकिया वकिया लगा रहता है, गद्दी, उठने के बाद आप चले गए तो उठ करके वो गद्दा ठीक करेंगी, इसको वापस रखो उसी जगह पर। एकदम ऑर्गेनाइज्ड हैं वो। हम बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हैं सर, और बहुत डांट पड़ती है हमको इसके बारे में। अमित जी ने खुद इनके आर्ट की प्रशंसा की। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है हमारे लिए। धनराशि तो भले ही हम
कम जीतते ज़्यादा जीतते धनराशि का एक अलग है, लेकिन जो सराहना अमित जी ने की, एक आर्टिस्ट जब एक दूसरे आर्टिस्ट की तारीफ करता है, बोलता है कि यू आर रियली गुड, तो ये एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हम इस चीज़ से ज़्यादा खुश है कि अमित जी ने इनकी आर्ट को सराहा। और अमित जी ने मुझे सबसे पहली बात तो ये कहा कि वो भी बिल्कुल मेरे तरह है, तो अगर फ्यूचर में हमारी कभी भी इस बात पे बहस होती है कि नहीं तुम चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखती हो, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगी अमित जी भी ऐसे ही है, तो आप मुझे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। ऑलराइट, अब आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको किस राज्य में विलियम नगर नामक एक शहर मिलेगा जिसका नाम उस राज्य के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है? In which state will you find a town named William Nagar that is named after the first chief minister of that state? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड या डी मिजोरम। सर चारों स्टेट के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है विलियम नगर, जहाँ तक मैंने सुना है ये त्रिपुरा में है, जहाँ तक मैंने सुना है। कंफर्म नहीं हूँ सर, मैं श्योर नहीं हूँ। मेघालय में, नागालैंड में, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 6,40,000 जीत रहे हैं। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत हुआ गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे आप 3,20 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 6,40 आप जीत रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ सर। आपको सोचने का समय है, आप सोच लीजिए। सर मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करना चाहेंगे? अंतिम निर्णय मैं आपका? रिस्क नहीं लूंगा सर। ऑलराइट, उत्तर नहीं मालूम आप। ओके, अनुमति देते हैं हम आपको सार्थक जी की, आप क्विट करें। 6,40,000 रुपए जीत रहे हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको सार्थक जी। और ये जो आपकी जीती हुई रकम है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर दबाया, 6,40,000 रुपए छाप दिए, कंफर्म कर दिया और सीधा पहुंच गई आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। अब जाने से पहले आपको बताना पड़ेगा और हम की जनता को भी बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कर दीजिए आप। सर ऑप्शन बी त्रिपुरा। बी त्रिपुरा। त्रिपुरा बी पे ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है मेघालय। ओके। विलियम नगर ईस्ट गारो हिल्स का जिला मुख्यालय है। ईस्ट गारो हिल्स जो मेघालय में है। मेघालय के पहले मुख्यमंत्री कैप्टन विलियमसन ए सांगमा थे। ओके। और उन्हीं के नाम को लेकर के ये विलियम नगर बना। ओके, बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके। सार्थक जी आपसे हम विदाई लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।